हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो भी सिलेबस चाहिए होता है, जो भी सिलेबस हमें तैयार करना होता है उसके बारे में। ठीक है, कक्षा 6 में जो भी आपको सिलेबस होता है या पाठ्यक्रम होता है जो हमें तैयार करना होता है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये क्या है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है कक्षा 6 में। कंडक्टेड बाय नवोदय विद्यालय समिति, यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जाती है परीक्षा हर साल, हर वर्ष। अब इसमें इसमें 80 क्वेश्चंस आपके टोटल होते हैं। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से टोटल हो जाता है ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। क्वेश्चन 80 होते हैं लेकिन मार्क्स टोटल 100 होते हैं। एक क्वेश्चन के आपको मिलते हैं, एक सही आंसर के आपको मिलते हैं 1.25 मार्क्स। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर गलत हो जाता है या आंसर आपका गलत है तो उसका नंबर नहीं काटा जाएगा, केवल सही आंसर पे ही आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसमें सेक्शन क्या क्या होता है, मैथ यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या तर्क शक्ति या रीजनिंग भी बोलते हैं इसे। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक गणित के आधारित प्रश्न। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ये पेपर होता है। ठीक है, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल 50 मार्क्स के, यानी 1.25 का एक, तो ये कुल मिला के हो गए 50 मार्क्स के। रीजनिंग या गैर शाब्दिक तर्क शक्ति परीक्षा भी बोलते हैं इसे हिंदी में। तर्क की सोच अवलोकन क्षमता पर आधारित या आपकी मानसिक योग्यता पर आधारित होता है ये। इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर अब ये देखिए, अब मानसिक योग्यता में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से। एक ये था ऑड मैन आउट या भिन्न को पहचाना, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक भिन्न होगा, अलग प्रकार का होगा, से आपको पहचानना होगा, टिक करना होगा। ये आकृति मिलान, और ये पैटर्न कंप्लीशन, या किसी पैटर्न को पूर्ण करना, कोई पैटर्न बनना होगा, कहीं पे इनकम्प्लीट होगा, आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट वाले ऑप्शन को चूज करना है। आकृति श्रृंखला, बहुत सारी आकृति बनी होगी इसमें, अगली श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी ये बताना। समानता या एनालॉजी, या दर्पण प्रतिबिंब के दर्पण में आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो किस प्रकार की दिखाई देगी, उसकी इमेज कैसी बननी होगी दर्पण के अंदर। कागज मोड़ आकृति या पंक्ट होल पैटर्न, इस प्रकार का, जैसे एक कोई पेज है उसको आपने फोल्ड किया, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर उसे दोबारा से फोल्ड कर दिया, फिर उसमें फोल्ड करने के बाद में कोई होल कर दिया जाता है। होल करने के बाद में जब उस पेज को खोलेंगे तो वो होल कहाँ कहाँ पर होगा। मान लीजिए इस पेज को खोला और यहाँ पे साइड में किया था, तो एक होल यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ दिखाई देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। एम्बेडेड फिगर या छिपी हुई आकृति, बहुत सारी ऑप्शन में आकृति, एक आकृति आपको बना के दे दी जाएगी, मान लीजिए ये दे दिया या ये दे दिया, फिर आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की बनी होगी। तो उसमें एक आकृति ऐसी भी होगी जिसमें ये जो एस है ये कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, बस आपको उसी आकृति को पहचानना है। ठीक है, अब अरिथमेटिक टेस्ट, इसके आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, यानी सेम वही 1.25 का एक। ठीक है, कक्षा 5 की गणित पर आधारित प्रश्न होते हैं या क्लास 5 की मैथमेटिक्स पे आधारित। इसमें संख्यात्मक क्षमता, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर्स पे आधारित। अब देखिए इनमें कौन कौन से किस प्रकार के टॉपिक होते हैं।
इसमें संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम आता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, गुणा भाग के क्वेश्चन हो गए। एलसीएम एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य, ये वाले क्वेश्चंस। और भिन्न पे आधारित, भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेजरमेंट, लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान या भार, समय, मनी यानी धन पे संबंधित इनका मापन, इस पे आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज यानी प्रतिशत पे आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि, इन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कोई चीज़ हमने इतने की खरीद के ज़्यादा की बेच दी तो हमें कितना लाभ हुआ, या ज़्यादा की खरीद के लेकिन बेची हमने कम में है तो कितनी हमें हानि हो रही है, ये बताना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। परिमाप, एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित या पेरीमीटर या एरिया पे आधारित, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, इसकी कुछ डायमेंशंस बता दी या लंबाई, तीनों लंबाइयाँ बता दी, उसका पेरीमीटर क्या होगा, या स्क्वायर है कोई, है ना, या वर्ग है, इसकी एक लेंथ दे रखी है, कुछ भी दे रखी है एक्स वाई जेड, तो इसका एरिया कितना होगा या परिमाप कितना होगा, ये बताना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या होता है, फिर होता है लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, जिन्होंने हिंदी चूज़ करी होगी उनके लिए हिंदी में आएगा, जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करी होगी उनको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या जिन्होंने अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा अगर उपलब्ध है उसमें, वो अगर उसने फिल करी है तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये व्याकरण पर आधारित या ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन या पठित गद्यांश, इसमें पैरा दे रखा होता है एक, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके आंसर्स आपको ढूंढने होते हैं उस पैरा में या उस गद्यांश में, उसके आंसर दे रखे होते हैं, आपको चूज करके जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से सही वाले ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। और इसमें व्याकरण पर आधारित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। शब्दावली, जैसे इंग्लिश में आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। या हिंदी में आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, इसके आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वाक्य निर्माण या सेंटेंस फॉर्मेशन, करेक्ट यूजेस, शब्दों का सही प्रयोग या व्याकरण का सही प्रयोग, इस पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस होता है, जो आपको तैयार करके जाना होता है, उसके बारे में जानकारी। ठीक है, जल्दी ही हम आपको इस सिलेबस पर आधारित कक्षाएं उपलब्ध कराना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, और जो भी इस प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं दूसरे बच्चे, उनको भी आप बताएं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।